बच्चों जेएनवी एंट्रेंस एग्ज़ाम में मेंटल एबिलिटी के पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आप पेपर फोल्ड करके तो नहीं देख सकते, उसको इमेजिनेशन ही करके देखना पड़ेगा कि अगर आप पेपर फोल्ड करते हैं, उसमें कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो वो फिगर किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ। जैसे आपके पास ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या किया गया है, एक स्क्वायर साइज़ के पेपर को फोल्ड किया गया है, तो कुछ इस तरह से वो फोल्ड किया जाएगा। ठीक है, आपके पास ये पेपर है, उसको इस तरह से फोल्ड किया है, ये फर्स्ट फोल्ड है, और सेकंड फोल्ड इधर को किया गया है, एरो जहाँ को दिया गया है, तो मैंने ये सेकंड फोल्ड सेंटर से बिल्कुल इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब क्या किया गया है, इसको पहले ट्राइंगल शेप में इसको फोल्ड करना है। तो बेटा देखो, ट्राइंगल शेप में वो इस तरह से फोल्ड कर दिया गया है। अब बीच में क्या है, इसमें इस तरह से डिज़ाइन दिया गया है, जो कट किया गया है, तो वो इस तरह से डिज़ाइन दिया गया है। अगर मैं इसको अब ओपन करती हूँ तो देखते हैं इसका फिगर किससे मैच करेगा। इसका जो देखो बेटा डिज़ाइन है वो आपको दिख रहा होगा कि ऐसा डिज़ाइन कौन सा है, ये सी। ठीक है, ए तो नहीं है क्योंकि ए में जो है वो कट सेंटर को जा रहा है, ये थोड़ा इस तरह से तिरछे तिरछे डिज़ाइन जाएंगे तो सेम इससे मैच कर रहा है, तो इसका आंसर है सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप 30 क्वेश्चन देंगे, इसमें भी एक स्क्वायर साइज़ का आपके पास पेपर लिया गया है, उसको बीचों बीच से फोल्ड किया गया है, तो करके देखते हैं। अब देखो, स्क्वायर साइज़ के पेपर को मैंने बीच से फोल्ड कर दिया, ये फर्स्ट फोल्ड इस तरह से आ गया, और सेकंड फोल्ड आप देख रहे होंगे कि ऊपर से वो नीचे को इस तरह से है, और बीच में यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल की शेप का डिज़ाइन दिख रहा है, तो वो आपको मैं दिखाती हूँ वो कैसा दिखेगा। वो डिज़ाइन आपको ऐसा जैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये आपके सेंटर में आपको दिख रहा होगा कि ये डिज़ाइन ऐसा है। तो ये ट्राइंगल की शेप में जो कॉर्नर है वो देखो सेंटर की तरफ है। अब इसको ओपन करके देखते हैं तो इसका जो फिगर है वो किस आंसर फिगर से मैच करता है। तो देखो बेटा, इसका इस तरह का डिज़ाइन बन रहा है, और ऐसा डिज़ाइन कौन सा है बेटा, सी। तो ये इमेजिनेशन करना है कि अगर ये 4 फोल्ड दिख रहे हैं हमें, एक 1 फोल्ड और सेकंड फोल्ड, उसके बाद ये 4 साइड्स होएगी बेटा, तो अगर 1 साइड में इस तरह का डिज़ाइन है तो ऐसा डिज़ाइन जो हमें 4 साइड्स पे दिखेगा, तो इसका आंसर है सी। अब नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा 31, इसको भी इसी तरह से फोल्ड किया। ठीक है, इसी तरह से आपको फोल्ड किया होगा, पहले इस तरह से फोल्ड किया, फिर इस तरह से फोल्ड किया। ठीक है, कैसे किया बेटू, पहले इस तरह को फोल्ड किया है, फिर ऊपर को फोल्ड किया है, और यहाँ पर क्या किया गया है, हाफ सर्कल बनाया गया है, आपको दिख रहा होगा। अगर बेटू यहाँ हाफ सर्कल बनाया गया है, तो अगर यहाँ पे मैं हाफ सर्कल बनाती हूँ तो वो कैसा जैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, वो ऐसा दिखेगा। तो अगर यहाँ हाफ सर्कल किया वो ऐसे दिखेगा। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये फिगर कैसा जैसा दिखेगा, ये डिज़ाइन कैसा जैसे दिखेगा, ये डिज़ाइन आपको दिखेंगे इस तरह के 2 सर्कल दिखेंगे, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, आप देखो कि इसका आंसर ए आ रहा है। ये 4 साइड नहीं है क्योंकि हाफ सर्कल है ना, और वो बीच में ही था, उसको फोल्ड करके बीच में ही था। अगर यहाँ सेंटर में होता तो ऐसे दिखने थे, लेकिन वो सेंटर में ना होकर साइड में कट मारा गया है, तो इसलिए ये इसका आंसर ये है। अब आपको 32 दिख रहा होगा, इसमें भी एक स्क्वायर साइज़ का आपके पास पेपर है, उसको भी पहले 1 फोल्ड फिर सेकंड फोल्ड इस तरह से किया गया है, तो आपको करके दिखाती हूँ। देखो, फर्स्ट फोल्ड, फिर ये सेकंड फोल्ड, थर्ड में क्या किया गया है, इसे बिल्कुल ऊपर को ले जाके हाफ करके, ऐसे ही सेम हाफ करके इसको क्या किया गया है, यहाँ से डिज़ाइन बनाया गया है। तो ये अगर यहाँ से डिज़ाइन बनेगा तो देखो ये फिगर इस तरह से दिखेगा, तो बेटा वो फिगर कुछ इस तरह से दिखेगा, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, तो ये इमेजिन करना है, और आपने ये पेपर में आंसर्स अच्छे से देखकर सोच के भी इसका आंसर क्या है वो चूज़ करने हैं। ठीक है।